जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम है रश्मि वी भारद्वाज। मैं आपसे अपने जीवन का कोई एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। 9 डेज, लास्ट 9 डेज मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन इसलिए कह रही हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैंने इन दिनों में 9 दिनों में किया, वो एक्सपीरियंस मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं किया था, इसलिए मैं इसको बेहतरीन कह रही हूँ। और ये सब कुछ हुआ डॉक्टर राकेश देशपुते जी की वजह से, क्योंकि उनकी गाइडेंस में मैंने ये सेशन IHS ज्वाइन किया। जब मैंने ये सेशन ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। मैंने कुछ नहीं सोचा था, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। बट जैसे ही इस सेशन में मैंने फर्स्ट डे डॉक्टर राकेश को देखा, तो मैं बेसिकली श्री हनुमान जी की बहुत भक्त हूँ और साईं बाबा। तो मैंने जब उनको देखा और मुझे ऐसा लगा कि उनके फेस में मुझे हनुमान जी की झलक दिखाई दी, उनके स्वरूप में हनुमान जी दिखाई दिए। मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मैं इतनी इमोशनल हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने अपने हस्बैंड से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे इस तरह से हनुमान जी के दर्शन हुए। ये था मेरा पहले दिन का पहला मिरेकल। और अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने क्विट करने का भी सोच लिया। मतलब इतनी जल्दी मेरे में चेंजेस आ रहे थे, मेरे मूड्स में, मेरी लाइफ में, मेरी बियॉन्ड आसपास इतने चेंज हो रहे थे इतनी जल्दी जल्दी से। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। जैसे मैंने कहा कि मैं ब्लैंक थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तो सेकेंड डे मैंने क्विट करने का सोच लिया। और मैम को, तृप्ति मैम, शी इज़ वेरी डिवाइन सोल, थैंक यू तृप्ति मैम, आपने मुझे बचाया। तो मैंने उनको कॉल किया एंड मैंने बोला कि मैं ये कोर्स नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे क्विट करना है। तो तृप्ति मैम ने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि नहीं, अभी आप नेगेटिविटी की शिकार हो रही हैं, डे बाय डे नेगेटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर से बुरी चीज़ें निकल रही हैं, कुछ अच्छा आ रहा है, तो आपको रुकना है और पूरा करना है। मैंने उनकी बात को बिल्कुल सीरियस लिया और अगले दिन थर्ड डे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फिर से राकेश सर के साथ। राकेश सर ने मुझे उस दिन बोला कि अगर तुम अ, अपनी कुछ पर्सनल बातों को लेकर इतना सोचते हो तो तुम आगे नहीं जा सकते लाइफ में। मुझे ये बातें उनकी धीरे धीरे समझ में आने लगी, जो कि पहले समझ में नहीं आ रही थी। और जैसा कि मैंने कहा, मिरेकल, इच्छा पूर्ति, हनुमान जी की साधना, मिरेकल, मैजिक और मैनिफेस्टेशन, MMM, इसी का कॉम्बिनेशन है। और राकेश सर ने बोला कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हनुमान जी आपके साथ एकदम से चमत्कार कर देंगे और आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे। ऐसा नहीं होता। हनुमान जी इज़ अ प्योर कॉन्शियसनेस। जब उन्होंने ये बात बोली तो मुझे समझ में आया। मैं भी ऐसा सोचती थी कि जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हम उनसे कुछ मांगते हैं और वो हमें मिल जाता है, तो हनुमान जी हमारे लिए गॉड बन जाते हैं। और जब नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो लेकिन जब राकेश सर ने समझाया कि हनुमान जी इज़ नॉट दिस, वो एक कॉन्शियसनेस है, बात समझने वाली है। मुझे इस बात में ऐसा लगा कि कोई मेरे कानों में बोल रहा है ये बात कि तुम जिस रास्ते पे चल रही थी, अभी तक जो चश्मे से तुम दुनिया देख रही थी, वो चश्मा अब तुम्हें बदलना होगा। मैंने अपनी कमियों को महसूस किया। हर दिन मेरे साथ मिरेकल पे मिरेकल होने लग गए। मेरे रुके हुए काम चल रहे थे, हस्बैंड के रुके हुए काम, बच्चे भी मेरे साथ साथ प्यार से बात कर रहे थे, जो घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया। हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए, जो कि नहीं हो पा रहे थे क्योंकि सबके बिजी शेड्यूल है आज की डेट में। हस्बैंड का अलग, वाइफ का अलग, बच्चों का अलग, तो हम आपस में इतनी बात नहीं करते थे। धीरे धीरे सब चीज़ें अलाइन होने लग गई। मेरी 2 सर्जरीज हुई थी
सबसे बड़ा मिरेकल। इन 2 सर्जरीज़ को हुए मुझे 15 डेज़ भी नहीं हुए थे, और राकेश सर की गाइडेंस में मैंने एक्सरसाइज की, बॉडी मूवमेंट की, अपने हाथ पैर चलाए, कैसे भी करके, कुछ भी करके मैंने 100% देने की कोशिश की। सिर्फ़ और सिर्फ राकेश सर की एनकरेजमेंट की वजह से। उन्होंने बोला नहीं, अगर तुम बहाने बनाओगे तो तुम लाइफ में आगे नहीं जा सकते, मुझे बहाने नहीं चाहिए। और ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी। हम लोग लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दूसरों पे थोप देते कि उसकी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया, उसने मुझे पॉइंट आउट किया, उस इंसान ने मुझे रोका, उसने मेरे को बैक बिचिंग करी। ये बहाने हैं और कुछ नहीं। इस बात को मैंने रियलाइज़ किया दिल से, और अपनी जिम्मेवारी खुद उठाई और एक्सरसाइज की। और 5वें दिन एक मिरेकल मेरे साथ इतना बड़ा हुआ कि जो कि मेरी सोच से भी परे था। जो भी मेडिसिन मैं खा रही थी उसमें इतनी बड़ी टैबलेट थी, डबल डोज गैस का कैप्सूल। वो मेरा कैप्सूल 2 दिन बंद रहा, मैंने नहीं खाया, और मैं स्टिल ठीक ठाक रही, मुझे कोई गैस्ट्रिक इशू नहीं हुआ। ये मेरी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा वरदान था। मुझे कॉन्फिडेंस आया जो ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे मेरी हेल्थ की वजह से। मुझे लगा अरे मैं कर सकती हूँ, अरे मेरे में पावर है, अरे मैं इन बीमारियों से ऊपर उठ सकती हूँ। लेकिन ये सब कुछ हुआ हनुमान जी की तो कृपा बहुत रही क्या बताऊँ। लेकिन साथ ही साथ गाइडेंस थी राकेश सर की। कहते हैं ना कि अगर सही गुरु मिल जाए तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। बस वही गुरु मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए राकेश सर के रूप में मेरे सामने आ गए। बहुत अच्छी बातें मैंने सीखी, मेरी लाइफ को कैसे कैसे कहाँ कब चलना है, चलाना है, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड भी फोकस हो जाए, मोर फोकस, मोर क्लियर, आपको अपना रास्ता दिखाई देने लग जाए, आप अपनी हेल्थ के बेनिफिट्स को देख सके खुद अपनी आंखों से कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, अगर आप उस परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, फिर तो आपको ये कोर्स बिल्कुल 100% करना चाहिए। मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ। ये सब कुछ जो मैंने बोला है मुझे कुछ नहीं पता। मेरे ऊपर जो ईश्वर मुझसे बुलवाते हैं मैं बोलती हूँ। मुझे कुछ नहीं आता बना के बोलना, मैं दिल से बोलती हूँ और दिल से ही कनेक्ट होती हूँ। मैं अपने दिल से, अपनी आत्मा से धन्यवाद करती हूँ, कोटि प्रणाम करती हूँ देशपुते सर जी, राकेश देशपुते सर जी के चरणों में। तृप्ति मैम को भी एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी डोलती हुई नैया को स्टेबल करने के लिए मुझे गाइड किया। एंड बहुत सारे लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी अगर मेरी बात को कहीं सुन रहे हैं या मुझे देख पा रहे हैं तो इसे एक हनुमान जी का मैसेज समझ लीजिए अपने लिए, और फटाफट से इस कोर्स को करिए। आपको बहुत मज़ा आएगा और सच में आप ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे जैसा मैंने किया। और क्या कहूँ, और मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारी आत्मा महसूस कर पाती है पर हम बोल नहीं पाते। बस इस तरह का ही है। तो कुछ ना कहते हुए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, कोटि धन्यवाद, कोटि प्रणाम राकेश देशपुते सर और तृप्ति मैम। थैंक यू।